हेलो बच्चों। देखो, आज हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट कैसे बनाते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है आपको। ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, पहले आप ये जान लो। पास्ट एडजस्टमेंट में होता क्या है कि जैसे फॉर्म का अकाउंटेंट है ना, वो क्या करता है, पार्टनर्स को उसको देना होता है जो भी चीज़ें, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, वो उसको देता है जो अकाउंटेंट होता है। और प्रॉफिट शेयर करता है, उनको देता है उनके अकाउंट में। ठीक है। कई बार क्या होता है कि फॉर्म के बिहाफ पे काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि फॉर्म उनको देती है, फॉर्म उनको सैलरी देती है, कमीशन देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, प्रॉफिट शेयरिंग देती है। मान लो कि जो फॉर्म का अकाउंटेंट है, वो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल गया, वो सैलरी नहीं दी या कमीशन नहीं दिया, तो क्या करेंगे, उनके अकाउंट में हम दे देंगे। ठीक है। जब पार्टनर्स के अकाउंट में देते हैं तो उनके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। मान लो कि प्रॉफिट था, प्रॉफिट देना था हमें, कुछ अमाउंट है प्रॉफिट का, वो हमें देना था। हमने उसको जिस रेशियो में देना था, हमने उस रेशियो में दिया नहीं, बल्कि इक्वली बांट दिया। तो इक्वली बांट दिया तो क्या करेंगे, उसको हम सुधार करेंगे। कैसे सुधार करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, आप देखो। मान लो कि 3 पार्टनर्स हैं, सिद्धार्थ, मुकेश एंड रिया। ठीक है। ये पार्टनर्स हैं फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है। अब कह रहा है कि लास्ट 3 इयर्स की प्रॉफिट थी 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। और प्रॉफिट बाय मिस्टेक लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो गलती से उनके अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांट दी गई। तो कितना है टोटल, 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपीज उसको गलती से इक्वली बांट दिया गया। यानी 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 तीनों में बांट दिया गया गलती से। तो अब उसको हमें करेक्ट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है और करेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाओगे, 3 पार्टनर्स है तो आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट करके। हाँ, सिद्धार्थ का जैसे मान लो तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाओगे, मुकेश का डेबिट और क्रेडिट बनाओगे, रिया का भी डेबिट क्रेडिट बना दोगे। और आपको साथ ही साथ फर्म का भी बनाना है, डेबिट और क्रेडिट। क्यों फर्म का बनाना है, क्योंकि जो पार्टनर से हम लेंगे यानी उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे यानी फर्म को देंगे। सिमिलरली, अगर पार्टनर के अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, तो मान लो 3 पार्टनर से उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, तो जो भी तीनों का अमाउंट सम होके आएगा वो फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब हमने क्या किया कि 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए तीनों के अकाउंट में हमें माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमने उनके अकाउंट में बाय मिस्टेक इक्वली दे दिया था। हमने 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 दे दिया था। अब उनको वापस क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो डेबिट करेंगे, माइनस करेंगे या घटाएंगे, एक ही बात है। तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 रुपए आपको उनके अकाउंट से माइनस करने हैं और फॉर्म के अकाउंट में आपको क्रेडिट कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको आपको रेशियो में निकाल देना है। लिखा ना 3:2:1। तो 3,30,000 रुपए को ही आपको 3/6, 2/6 और 1/6 में निकाल देना है। एस का 3/6 आ जाएगा, क्योंकि 3/6 का रेशियो 3:2:1 में। तो 3/6 एस का हो गया, एम का हो गया 2/6 और रिया का हो गया 1/6। तो आपको इसका आया 1,65,000, इसका 1,10,000, इसका 55,000। इतना आपको उसके अकाउंट में बांट देना है। तो क्या करना है, क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे 1,65,000 रुपए, 1,10,000 और 55,000 के अकाउंट में बांट देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सम करना है, टोटल सारे कॉलम्स को आपस में प्लस करना है। तो टोटल इंडिविजुअली, ये 1,10,000, 1,10,000 लिख दिया, यहाँ पे एक 165, यहाँ पे 110, यहाँ पे 110, यहाँ 110, वहाँ 55,000 और फॉर्म का दोनों साइड का अमाउंट आपने लिख दिया। फिर अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, किसी भी पार्टनर के बारे में आपको देखना क्या है कि उसका डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस हमें देखना है। जो साइड ज्यादा है,
डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो हम लिखेंगे किधर, जो साइड ज़्यादा है उधर ही वो डिफरेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ 1,65,000 है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 55,000। तो 55,000 को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है क्रेडिट साइड का वो बड़ा है। जो अमाउंट ज़्यादा है, जिस साइड ज़्यादा अमाउंट है उसी साइड हम डिफरेंस लिखेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आपको करना है। जैसे यहाँ देखो, रिया का देखो 1,10,000 है और यहाँ 55,000 है, तो ज़्यादा कौन सा साइड इधर है। और यहाँ इसका देखो, मुकेश का बराबर है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। फॉर्म का भी बराबर है तो फॉर्म का भी कुछ नहीं करेंगे। अगर फॉर्म का डिफरेंट होता तो देखते कि डिफरेंट किधर हो रहा है। अगर डिफरेंस जो है वो क्रेडिट साइड आता, ठीक है ना, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते। क्रेडिट साइड में डिफरेंस होता मतलब फॉर्म को लॉस होता, तो आप लिखते लॉस डिविजिबल। ठीक है। अगर मान लो कि डिफरेंस आता फॉर्म का डेबिट साइड, यानी फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा होता, तो फॉर्म को जब प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट डिविजिबल या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे और उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सिद्धार्थ के अकाउंट में क्रेडिट है और रिया के अकाउंट में डेबिट है, तो रिया अकाउंट डेबिट कर दो और सिद्धार्थ अकाउंट क्रेडिट कर दो। सिंपल। जिसके नाम पे डेबिट आया तो उसके नाम को डेबिट, जिसके नाम पे क्रेडिट है उसके नाम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसको फटाफट नोट कर लो। ठीक है।